सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों के लिए 3 बहुत ही बड़ी और अहम अपडेट्स हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या आप बगैर परमिट के मक्का मुकरमा जाने का सोच रहे हैं? या कहीं आपका अकामा यानी आपका रेजिडेंसी परमिट रिन्यू नहीं हो रहा और आप परेशान हैं? या फिर खुदा ना करे आप पर हुरूब लगा हुआ है या ट्रैवल बैन है? अगर इनमें से कोई भी मसला है तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि सऊदी अरब में कावानीन अब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद सऊदी उर्दू न्यूज़ में। मैं हूं आपका मेज़बान और हमारा काम है आप तक सऊदी अरब से आने वाली हर सच्ची और पक्की खबर बरवक्त पहुंचाना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, ताकि आपको ऐसी हर ज़रूरी अपडेट टाइम पर मिलती रहे, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो घंटी का निशान है ना, इसे ज़रूर दबा दें। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की, जो है मक्का मुकर्रमा में दाखिले के नए कानून के बारे में। जी हाँ, सऊदी हुकूमत ने साफ ऐलान कर दिया है कि 13 अप्रैल से मक्का जाने के लिए परमिट लाजमी होगा। अब देखें, ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है। ख़ास तौर पर हज सीज़न को देखते हुए सिक्योरिटी और भीड़ को काबू में रखने के लिए ये फैसला किया गया है। मतलब साफ है, अगर आपके पास कानूनी परमिट नहीं तो आप मक्का में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और एक बात जहन में बिठा लें, इस कानून को हल्का मत लीजिएगा। अगर किसी ने बगैर परमिट के अंदर जाने की कोशिश की तो भारी जुर्माना तो होगा ही, आपको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। और अगर मामला ज़्यादा खराब हुआ तो सख्त कानूनी एक्शन भी हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई मक्का एंट्री की बात। अब आते हैं एक और बहुत ही हसास मसले की तरफ। एक ऐसा मसला जिसने हज़ारों ख़ानदानों की नींदें आराम की हुई हैं, और वो है इकामा का रिन्यू ना होना। ज़रा सोचिए इन लोगों के बारे में जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका है। कानून की नज़र में ना तो वो कहीं काम कर सकते हैं और ना ही कहीं आज़ादी से आ जा सकते हैं। वो बीच में लटक कर रह गए हैं और उनकी पूरी जिंदगी जैसे रुक सी गई है। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस मुश्किल में है तो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करें। सबसे पहला काम, फ़ौरन अपने कफ़ील या अपनी कंपनी से बात करें, और अगर वो नहीं सुनते तो चुप करके ना बैठें। अपने कागजात ठीक करवाने के लिए हर कानूनी दरवाज़ा खटखटाएं। अब हम बात करेंगे इन 2 चीज़ों की जिनका नाम सुनकर ही किसी भी गैर मुल्की के होश उड़ जाते हैं, हुरूब और ट्रैवल बैन। आइए ज़रा समझते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये कितने संगीन हैं। देखें, दोनों ही बहुत बुरी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा फ़र्क है। हुरूब का मतलब है कि आपको भागा हुआ यानी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके बाद ना आप किफ़ालत बदल सकते हैं, ना कोई कानूनी काम ढूंढ सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रैवल बैन का मतलब है कि आप सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकते और कुछ केसेस में वापस आ भी नहीं सकते। और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ना, इन सब पर अमल करवाने के लिए हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। अब पूरे मुल्क में हर शहर में चेकिंग और निगरानी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब जगह जगह चेकिंग हो रही है। रिहायशी इलाकों में भी कार्रवाइयां हो रही हैं। जो भी गैर कानूनी तौर पर रह रहा है उसके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जा रहा है। अब कोई रियायत नहीं दी जा रही। तो दोस्तों, ये सारी सख्तियां और ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन इन सब के पीछे हज़ारों इंसान हैं, हज़ारों ख़ानदान हैं जो बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, और हम समझते हैं कि उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए हम सऊदी हुकूमत से बड़े अदब से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इन लोगों के लिए कोई आसानी पैदा की जाए। ख़ास तौर पर वो लोग जो जानबूझ के कानून नहीं तोड़ना चाहते थे बल्कि हालात का शिकार हो गए। इन्हें एक मौका, कोई एमनेस्टी, कोई रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपने आप को कानूनी तौर पर दुरुस्त कर सकें। और अगर आप या आपका कोई अपना इन मसाइल से गुजर रहा है तो प्लीज़ चुप मत बैठें। याद रखें, एक अकेली आवाज़ शायद न सुनी जाए, लेकिन जब हज़ारों आवाज़ें मिलकर एक बात कहें तो वो ज़रूर सुनी जाती है। तो आइए मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। नीचे कमेंट्स में जाइए और लिखिए मसला हल करो, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर उस शख्स तक पहुंच जाए जो इस मसले को हल करने में कोई किरदार अदा कर सकता है। हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द इन तमाम मसाइल का कोई मुस्तकिल हल निकले और लोगों की परेशानियां खत्म हों। सऊदी उर्दू न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। अगली अपडेट तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।